हर जुर्म का पर्दाफाश। पैसे के लिए पुत्र की हत्या कर सकते हैं, यह बात पूरे नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस समय भी इन्होंने सबका हाथ पैर जोड़कर और सबको अपने यहाँ तक कि अपने विरोधियों के घर जाकर उनका हाथ पैर जोड़कर उनसे विनती किया था कि इस मामले को उठाइएगा मत, हमारे लड़के की मृत्यु हो गई है। और पूरा मोहल्ला जानता है कि उस लड़के को इन्होंने गला दबाकर हत्या किया है। हत्या करने के बाद LIC का पैसा उन्होंने 5 लाख रुपया उतारा है। और इसी तथ्य को जब रंजीत पांडे ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उन्होंने जब उजागर किया है तो उन्होंने, मेरा संबंध रंजीत पांडे से पारिवारिक है, उनको ये लगा कि चेयरमैन साहब ने इस मुद्दे को उठाया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस मुद्दे को नहीं उठाया है, रंजीत पांडे ने उठाया और मैं रंजीत पांडे का समर्थन करता हूँ। अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो, इसके लिए मैं भी मांग करता हूँ। और इसी तिलमिलाहट में जयप्रकाश अनर्गल हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि धमकी दी जा रही है। धमकी का कोई प्रमाण हो तो वो उजागर करें, सामने लाएं। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट को वायरल किया है, तो मैंने यही लिखा है उसमें कि मान जाइए, मैं उन लोगों को मना किया हूँ। और उसमें भाईचारगी के नाते और एक मानवीय दृष्टि और सामाजिकता के नाते मैं उनको समझाया हूँ कि क्यों आप हमारे एक पैसे के लिए आप हमारे पीछे, हमारे नगर पंचायत के पीछे पड़े हैं, रंजीत पांडे के पीछे पड़े हैं। उस शौचालय को तोड़वा कर आप नागरिकों का कितना नुकसान करेंगे, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। उस शौचालय से बाजार में गांव देहात से दूर दराज से लोग, माताएं बहनें आती हैं, उसका लाभ लेती हैं। और नगर को साफ सुथरा रखने का जिम्मेदारी हम लोगों को है। इस पर सरकार भी विशेष ध्यान दे रही है। जहाँ पर स्थान मिलेगा वहीं पर बनेगा, क्योंकि वहाँ पर सरकारी अस्पताल है और अस्पताल में हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना है, मरीज आते जाते हैं। उन्हीं की सुविधाओं को दृष्टि वो शौचालय बन रहा है, उसको मुद्दा बनाकर और हमको ब्लैकमेल करना चाहें। हमसे जयप्रकाश पत्रकार ने 10,000 रुपये की मांग किया है, मैंने नहीं दिया है, तो उन्होंने ये प्रोपगंडा रचा है और उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं कि मैंने धमकी दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। मैं जयप्रकाश बर्नवाल जी को एक सीधा संदेश देना चाहता हूँ कि आप अनर्गल प्रलाप करके, अनर्गल आरोप लगाकर, बिना साक्ष्य का आरोप लगाकर आप नगर के प्रथम व्यक्ति के विरुद्ध जो आपने षड्यंत्र रचा है, आपको यहाँ के नागरिक, यहाँ की जनता और यहाँ के सम्मानित जो बुद्धिजीवी वर्ग है आपको जवाब देगा। आपसे मैं ये भी कहूँगा कि जयप्रकाश बर्नवाल जी, आपने अपने पुत्र की अगर हत्या की है तो ठीक है, जांच होने दीजिए, जांच से इतने तिल मिलाइए मत। अगर रंजीत पांडे ने आरोप लगाया है, उन्होंने केवल महज एप्लीकेशन दिया है उसकी जांच के लिए, तो इसलिए तिल मिलाहट उनको नहीं होनी चाहिए। वो पत्रकार हैं, पत्रकारों की गरिमा को ख्याल में रखें, क्योंकि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है और सही चीज़ों को सामने रखता है। आप पत्रकार हैं और आप एक तरफा न्यूज़ अपने बनाकर झूठे आरोपों को लगाकर हमको बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, यह आपके लिए ठीक नहीं है, आप समाज के लिए ठीक नहीं है। और आप जिस आचरण का यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो आचरण आपका था नहीं। आप लोगों को ख्याल भी होगा कि इस व्यक्ति ने एक बार और पैसे के लिए तांडव बाजार में किया था और पूरे मार्केट में समाजसेवी संगठनों ने इनका शव यात्रा निकाला था और उनको दैनिक जागरण से उनको हटाया गया था। आज वही आचरण फिर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नगर के सम्मानित लोगों को बदनाम करने के लिए, नगर का माहौल बिगाड़ने के लिए और नगर हित में, जनहित के कामों में अवरोध उत्पन्न करने के लिए और विकास कार्यों में रोड़ा बनने के लिए वो तत्पर हुए हैं। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आप भी जिम्मेदार नागरिक हैं, चौथे स्तंभ हैं, आप पत्रकार हैं, मैं आपका आज भी सम्मान करता हूँ। आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं और हमेशा आप मेरे लिए खड़े रहे हैं, मैं भी आपके लिए खड़ा रहूँगा, ये वचन देता हूँ। और जांच से जयप्रकाश जी आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप पर आरोप रंजीत पांडे का लगाया है कि आपने अपने पुत्र की हत्या किया है महज LIC के पैसे के लिए, तो जांच होने दे। इतनी तिलमिलाहट आपके लिए अच्छी नहीं है, जांच से किसी को भगना नहीं चाहिए। हमारे खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दिया, नगर की अवैध शौचालय बनाया जा रहा है, वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर तक कहा दिया गया। बताइए, शौचालय में डायग्नोस्टिक सेंटर चलेगा? उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने आरोप लगाया है।
जैसे में कि रजनीश पांडे ने अपन वीडियो में कहा है कि अभी उनको मालूम चला है, बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है, उनको भी जानकारी मिली, उन्होंने आरोप लगाया है। वो सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। रजनीश पांडे ने आरोप जो लगाया है बिल्कुल उसमें सत्यता परिलक्षित हो रही है और उसकी जांच होनी चाहिए।